हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है विच टाइप ऑफ रिग्रेट्स इन योर लाइफ। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि हमें अपने बारे में भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम किसी की एनर्जीज देखते रहें, उन पर फोकस करते रहें। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। एनर्जी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करती है इट्स मीन कि फिर यह आपकी रीडिंग नहीं है। ठीक है, टॉपिक है हमारा विच टाइप ऑफ रिग्रेट्स इन योर लाइफ, पार्ट 1 होगा। प्लीज़ डिवाइन पीस यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। टॉपिक है हमारा विच टाइप ऑफ रिग्रेट्स इन योर लाइफ, पार्ट 1। 2 कार्ड खुद ही स्प्रेड होके आए हैं। अच्छा जी, एंगर और मैसेज टू पास ऑन। अच्छा, नंबर 9, नंबर 42, मैसेज ऑफ लव, नंबर 34, नंबर 39, फ्री मैसेज, नंबर 3, लव, नंबर 27, रीयूनियन। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, मेरे जितने सारे क्लाइंट्स हैं, जितने सारे व्यूवर्स हैं, अपनी लव लाइफ की तरफ से बहुत डिस्टर्ब नज़र आते हैं। इस दफ़ा मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन कार्ड्स आपके सामने मौजूद हैं कि अगर मैं रिग्रेट की भी रीडिंग करने जा रही हूँ तो आप लोगों का फुल फोकस जो है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, खैर टैरो में जो आएगा हम वही बताएंगे। अगर मैं बात करती हूँ ना, तो आपने ना अपने एंगर को बहुत मज़बूती से कंट्रोल करके रखा हुआ है, यानी कि अब आप बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते, और किसी को ना आपने अपनी लाइफ से लेफ़्ट आउट फील कराया है, यानी कि लिटरली आपने किसी को अपनी ज़िंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया है। जिसे हम कह देते हैं कि आज़ाद छोड़ दिया कि जाओ, तुम्हें आज़ादी है और तुम अपने बल पे जो कर सकते हो या कर सकती हो करो। जबकि आपको ना एक यकीन है कि ये कड़ियाँ कहीं ना कहीं आके जुड़ेंगी। रिग्रेट जो है आपका, तो उसमें ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि रीयूनियन, जो कि एक ब्लॉकेज जो आपका क्रिएट हुआ है ना, आपका माइंडसेट नहीं था कि इतना लेंदी टाइम ड्यूरेशन ले जाएगा ये सिनेरियो, एटलीस्ट मेरा। तो आप जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। सम टाइम आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, सम टाइम आप बिल्कुल कूल एंड काम पोजीशन के अंदर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि किसी को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल के भी निकाल नहीं पाए हैं, इस चीज़ का रिग्रेट आपको बहुत बड़ा है। यानी कि आप ना एक रिसीविंग पोजीशन के अंदर हैं, यानी कि जैसा मैंने किया, जैसा मैंने चाहा, अल्टरनेट मुझे उसका वो क्यों नहीं मिला, या अपनी साइड से मैंने हर चीज़ में मोहब्बत देने की कोशिश की, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं और आप दोबारा से रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता चला जा रहा है, इस चीज़ में आप डे बाय डे रिग्रेट की एनर्जी के अंदर जा रहे हैं कि अगर कोई आपको उठा के पूछे कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है तुम्हारा, तो आप विद इन अ सेकेंड उसको आंसर कर देंगे कि लव लाइफ, जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है,
अच्छा, अगर हम इस एनर्जी को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं कि इस रिग्रेट एनर्जी में आपके थॉट्स कैसे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स की रिग्रेट एनर्जी में इनके थॉट्स कैसे हैं। मिरेकल, एक्सेप्टेंस, रिन्यूअल। देखें यहाँ पे भी रीयूनियन था, यहाँ पे भी रिन्यूअल है। इट्स मीन कि आपके थॉट्स में, आपकी डेली रूटीन लाइफ में जो है ना रीयूनियन कंटिन्यूसली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंटेंस एनर्जी, परफेक्शन, ग्रैटिट्यूड। अच्छा जी, मैं आपके अगर थॉट्स की बात कर दूँ ना, तो जो चीज़ें एक्चुअल में तो थॉट्स आपका पूरा फोकस अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे है, लेकिन जो आपको रिग्रेट है ना, तो रिग्रेट में एक चीज़ नज़र आई है कि आपने जिस भी पर्सन से डील किया है अपनी लाइफ में, वो एक मनी ओरिएंटेड पर्सनैलिटी साबित हुई। यानी कि उसका पूरा फोकस जो रहा फाइनेंसेस पे, करियर पे, डिफरेंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर रहा, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये मामलात इस तरीके से होंगे। जबकि अगर आपकी लाइफ को मैं देखूं, आपके थॉट्स देखूं कि एक मैं हूं, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा, भले आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका मानना ये है कि लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, ब्लेसिंग्स हो, अबंडेंस हो, तमाम चीज़ों को जब मैं मेंटेन करके चल सकता हूँ या मेंटेन करके चल सकती हूँ, तो अदर पर्सन का पूरा फोकस किसी एक तरफ कैसे हो सकता है। ठीक है, आपके थॉट्स में अगर मैं देखूं तो आप किसी मौजज़े का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपको ना किसी पर्सन से एक्सेप्टेंस चाहिए। एक चीज़ जो आपके थॉट्स में बार बार आती है कि लोग जो है ना आपको हमेशा अपने मतलब से याद करते हैं जब उन्हें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। यानी कि जो जैसे हम नीडी पर्सन कहते हैं ना, कि उनको पता है कि अगर तो अपना मुद्दा हम इसके सामने बयान करते हैं तो इसकी तरफ से ना नहीं होगी। और यही चीज़ है जो कि आपके रिग्रेट का सबब बन रही है कि आप कर तो देते हैं क्यों। यानी कि ग्रैटिट्यूड के कार्ड से मैं देख सकती हूँ कि आप हर वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, भले सामने वाला बंदा किसी भी कॉन्टेक्ट से आ रहा है, किसी भी फॉर्म में आ रहा है, लेकिन करने के बाद आपको एक रिग्रेट ज़रूर होता है कि इसने भी याद किया तो अपने मतलब से याद किया, या इसने भी जो है मुझे अप्रोच किया तो इसके पीछे इसका कोई ना कोई बेनिफिट था। तो आप जैसे कि एक चीज़ों को परफेक्शन के साथ लेके चलते हैं ना, तो ये वाला एलिमेंट आपके साथ अभी नहीं हुआ। यानी कि किसी ने भी आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया कि आपको ऐसा लगे कि अगर किसी का साथ इधर है तो पूरा परफेक्शन है। यानी कि मुकम्मल कहीं पे महसूस नहीं हुआ कि हाँ अब सिचुएशन बैलेंस है। लेकिन अगर मैं थॉट्स की बात करती हूँ तो जितना आप वेटिंग एनर्जी के अंदर है, रिन्यूअल पोजीशन में, उतनी ही आपको ना बस जल्दबाजी लगी हुई है कि बस फ़ौरन से हो जाए, फ़ौरन से हो जाए। क्योंकि आई थिंक कि अगर तो आपने किसी भी पर्सन को, भले मेल है या फीमेल, आपने उसको बहुत पैम्पर करके रखा एक मदरली नेचर के साथ, या उसकी तमाम चीज़ों पे फोकस किया, हर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात पे, तो आपको इतना यकीन ज़रूर है यहाँ पर कि किसी न किसी टाइम पे इसकी अवेकनिंग ज़रूर होगी, इसको मेरी याद ज़रूर आएगी, या 24/7 ये मेरे बारे में सोचेगा या सोचेगी। और जब ये तमाम चीज़ें बैलेंस होने के ऊपर आएंगी, तो थॉट्स की अगर मैं बात देख रही हूँ तो आप किसी भी रिलेशनशिप में रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले थॉट्स आपका यही होता है कि आज क्या प्रोग्रेस हुई है। और अगर हम बात करते हैं कि दिन का गुजरना और फिर रात का ढल जाना, उसमें भी आपकी एनर्जीज़ यही होती हैं कि रिलेशनशिप किस पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचा है, यानी कि किस स्टेज तक गया है, अब मैं इसको किस नज़रिए से देख सकता हूं या देख सकती हूं। ऑल ओवर थॉट्स जो है ना मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आपके, कि आप चीज़ों को जल्दी जल्दी करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी किसी न किसी मौजज़े का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब टाइम एक्सटेंड हो रहा है तो आपकी जो एनर्जी है ना वो रिग्रेट में जा रही है। ठीक है, पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।